और कौन कौन उसको कर सकते। सो व्हेन इट कम्स टू ऑटो राइटिंग, इस विषय में चलिए आगे बढ़ते हुए पहले सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आइए सभी लोग जो है एक प्रार्थना कर लेते हैं, अपने गुरु भगवान ईश का नमन कर लेते हैं और फिर इसको हम शुरू करते हैं। आप सभी को राधे राधे। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो व्हाट इज ऑटो राइटिंग? क्या होता है ये? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑटो राइटिंग? कौन इसको कर सकता है? किस तरीके से इसको किया जाता है? जैसे कि नाम अपने आप में बताता है, ऑटो राइटिंग। ऑटो राइटिंग इटसेल्फ इज ऑटोमेटिक राइटिंग। तो हम जो सेशन आज कंडक्ट कर रहे हैं इसको बोलते हैं एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग सेशन। तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी ऑटो राइटिंग कौन कर सकता है, ऑटो राइटिंग कैसे किया जाता है, और ऑटो राइटिंग करने के लिए हमें खुद को कैसे रेडी करना है। मगर हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ऑटो राइटिंग क्या होता है, तभी हम इस विषय में आगे और गहराई से बात कर सकते हैं। तो ऑटो राइटिंग मतलब ऑटोमेटिकली लिखना। ऑटोमेटिकली लिखने का मतलब क्या है? विदाउट एफर्ट्स इफ यू आर गेटिंग द आंसर्स। बिना एफर्ट्स के अगर आप लिख पा रहे हैं, आपको आंसर्स मिल रहे हैं, बस यही ऑटो राइटिंग है। राइट? तो लिख कौन रहा है? अब आप कहेंगे लिख तो मैं ही रहा हूं, तो ऑटोमेटिक राइटिंग कैसे हुई? क्या आपका कॉन्शियस इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब आप कॉन्शियसली कुछ नहीं लिख रहे हैं, बट आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो हायर रीम से मिल रही है। जो गाइडेंस मिल रही है वो आपको एंजल्स के द्वारा मिल रही है। तो यू आर जस्ट अ मीडियम, आप सिर्फ उसका एक माध्यम है। तो कहते हैं ना कि ऑकल्ट की दुनिया में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि सत्य तो ये है कि जीवन के किसी भी मार्ग में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसका एक निमित्त मात्र हैं। किसी को गाइडेंस देना, अपने लिए कुछ करना, इन सब चीजों के लिए ईश्वर ने पहले से हमारी व्यवस्था बनाई है। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ एनर्जी से कनेक्ट करते हैं और जो भी गाइडेंस हमें रिसीव होती है वो गाइडेंस हम आगे देते हैं। तो ऑटो राइटिंग बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे है, क्योंकि ऑटोमेटिक राइटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लिखेंगे और अपने आप वो लिखा जाएगा। इसका अगर रियल मीनिंग मैं आपको कहूँ तो इसका रियल मीनिंग ये है कि गाइडेंस आपको हायर रीम से मिलेगी। आप सिर्फ उस गाइडेंस को लिख पाएंगे, उसको आप कन्वे कर पाएंगे, उसको यू आर जस्ट अ मैसेंजर। आप कौन है? आप एकमात्र उसमें एक मैसेंजर हैं। आई होप ये बात सबको समझ आ रही है। आज मैं जानती हूँ, क्योंकि आज जो है, एक तो आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और तीज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानती हूँ कि आज सब लोग जो है, ज्यादातर हम लोग घर पे हैं और आज सबके लिए बहुत रिलैक्सिंग डे है। तो आइए इसे और रिलैक्सिंग और सुंदर बना लेते हैं। सो कनेक्टिंग विद एंजल्स। हु आर द एंजल्स? एंजल्स एग्जैक्टली कौन होते हैं? बड़े कंफ्यूज हैं इसमें लोग। कई बार मुझसे लोग कहते हैं, मैम क्या हमें किसी स्पेसिफिक एंजल्स को इन्वोक करने की जरूरत है? मुझे किससे बात करने की जरूरत है? मुझे किसको कनेक्ट करने की जरूरत है? मैं आपको बताती हूँ, आज ही एक दो दिन पहले की बात है। मैं किसी से बात कर रही थी, बहुत लेट इवनिंग कॉल था, तो बाई चांस वो कॉल मेरे पास आया। तो वो कॉल मैंने रिसीव किया, तो उनका एक सवाल था मुझसे कि मैडम, मैं टैरो करती हूँ बहुत समय से, मगर मुझे उसके लिए, टैरो करने के लिए किसको इन्वोक करना चाहिए? क्या मुझे सिर्फ एंजल से कनेक्ट करके टैरो करना चाहिए? तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत क्लियर गाइडेंस दे रही हूँ कि ऐसा कुछ भी करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें रियलिटी में ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी का भी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, आप कनेक्ट उसी से होंगे। देर इज वन, ओनली वन सुप्रीम पावर। ईश्वर एक ही है। ये जो एंजल्स के रूप में हम कनेक्ट करते हैं, हम किसी भी रूप में कनेक्ट कर रहे हैं, मगर हम किसकी ऊर्जा को कनेक्ट कर रहे हैं? हम परमात्मा की ऊर्जा को कनेक्ट कर रहे हैं। अब वो एंजल्स के फॉर्म फॉर्म में हमारे पास किसको भेजते हैं, ये उनकी मर्जी। एक सीधी सीधी सी बात है। आपके जो आराध्य हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके जिस भी रूप में आप परमात्मा को देखते हैं, आपको उन्हीं से जुड़ना है। माध्यम वही है। उसके बाद उनके उसके लिए वो हमारे साथ गार्डियन एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं। आपके पास आपकी कोई भी डिवाइन एनर्जी है जो आपकी मदद कर रही है, वो सब वही ऊर्जा है जो वो भेज रहे हैं। आई होप मैं इस बात को आपको क्लियर कर पा रही हूँ। तो हम किससे कनेक्ट करते हैं? हम बेसिकली डिवाइन एनर्जीज, परमात्मा से ही जुड़ रहे हैं। और जो भी गाइडेंस हमें मिलती है वो हमें उन्हीं के द्वारा प्राप्त हो रही है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है जो मैंने अभी आपको बताई? कि हमें जो गाइडेंस प्राप्त होती है उसमें हमें ये कभी नहीं सोचने की जरूरत है कि गाइडेंस मुझे किसने दी।
वो गाइडेंस तो वहीं से आ रही है, उसका सोर्स तो वही है। मगर हाँ, जैसे आपको कभी कभी आवश्यकता है, आपका मन बहुत विचलित है, आप बहुत परेशान हो, मान लो आप अंदर से किसी चीज को लेके बहुत डिस्टर्ब हो, अचानक से परमात्मा आपके पास कोई मैसेज पहुंचा देते हैं, ठीक है, किसी के थ्रू पहुंचा देते हैं, तो भी तो हम कहते हैं कि देखो एंजल के रूप में ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया, कहते हैं नहीं कहते हैं? तो हमें यही चीज यहाँ पर समझनी है कि ये कहीं पर नहीं लिखा है कि आपको एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है तभी आप एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग कर पाएंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? ठीक है। ऑटो राइटर्स कौन होते हैं? हु आर ऑटो राइटर्स? ऑटो राइटर्स वही लोग होते हैं जो एनर्जीज में बिलीव करते हैं। ऑटो राइटर्स वही लोग होते हैं जो इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपका एक संशय दूर कर देती हूँ। ऑटो राइटर बनने के लिए क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऑटो राइटर आप कैसे बन सकते हो? बस आप एनर्जी से कनेक्ट करते हो, परमात्मा से प्रार्थना करते हो, ऑटो राइटिंग के लिए आप रेडी हो जाते हो। कैसे पता चलता है कि आप ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए तैयार हो? आइए आपसे पूछती हूँ और आप बताइएगा कि आपको ऐसा कभी फील हुआ है। तो साथ साथ इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कैमरास ऑन रखिएगा, क्योंकि आपका जो भी आंसर होगा वो मेरे लिए जरूरी है, तभी तो मैं आपको अगला स्टेप बता पाऊंगी। कौन होते हैं ऑटो राइटर्स? कैसे हमें पता चलता है कि ईश्वर की एक अलग ही कृपा है हमारे ऊपर, या हम चीजों को समझ पाते हैं? विचलित से विचलित परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस करने वाले लोग, जो कि नेगेटिविटी में भी खुद को बैलेंस करना जानते हैं, वो ऑटो राइटिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर हीलर कौन होता है? हर हीलर के जीवन में एक समय ऐसा आता है जहां पर वो बहुत संघर्ष करता है, इमोशनली उसकी लाइफ में स्ट्रगल होता है। ये बात मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी। वो हमेशा कहते हैं कि दिव्या, हीलर कौन बनता है? हीलर वो व्यक्ति होता है जिसकी हीलर वो व्यक्ति होता है जिसका अपना चंद्रमा डिस्टर्ब होता है। अपना चंद्रमा डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है भाई? अपना चंद्रमा ठीक करते करते दूसरों को हील करने की जो है तरीका समझ आ जाता है। तो क्या है यहाँ पर, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। हु आर हीलर्स? हमें से कितने लोग हैं जो कोई ना कोई इमोशनल स्ट्रगल से निकले हैं, या हमने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, या हमने लिटरली कोई संघर्ष किया है जिस वजह से आज हम हील होते 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 लोगों से मिलते हैं तो उनकी परेशानियों से कनेक्ट करने लगते हैं। कितने लोग कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा हूँ और मेरे साथ ऐसा है। चलते फिरते हम लोगों की परेशानियां सुन भी लेते हैं, और उनको सुन करके हमें लोग अपनी बात हमसे कह करके बहुत अच्छा महसूस भी करते हैं। ये सब क्वालिटी एक हीलर की होती है, और यही सब क्वालिटी एक ऑटो राइटर की होती है। तो ऑटो राइटर आप कैसे हो, इसका हमें पता कैसे चलता है? आइए मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले तो ये क्वालिटी होना जहां पर हम एक हीलर है, हमारे हमने अपने जीवन में एक संघर्ष किया है, अब हम दूसरे को हील करने के लिए तैयार हैं। आपको एक बड़ी सुंदर सी बात यहाँ पर और ऐड करके बता रही हूँ कि हीलर जो होता है ना, उसकी लाइफ इजी भी तभी होती है जब वो दूसरों को हील कर रहा होता है, और अच्छी हो जाती है। जैसे हम लोग, जैसे ही आप हीलिंग की जर्नी में आए होगे, आपकी लाइफ में संघर्ष जरूर रहा होगा, मगर जैसे ही आप हीलिंग की जर्नी में आए होगे, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स कम होने लगी होंगी, आपकी लाइफ इजी होने लगी है, आपको ना सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं दूसरों को सॉल्यूशन देते देते। और आपको एक खास बात बताती हूँ, जब हम दूसरों की मदद करने के लिए एक हाथ बढ़ाते हैं ना, तो ठाकुर जी दोनों हाथों से आपको संभाल लेते हैं। क्योंकि यूनिवर्स का एक लॉ है, ये भी श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि जो आपको सोसाइटी ने दिया है आपको उसको वापस रिटर्न करना है, सिर्फ लेकर नहीं रख सकते। तो अगर हमारी कभी मदद हुई है तो हमें निश्चित ही दूसरों की भी मदद करनी है। ऐसे करके हम इसको समझते हैं। इसके बाद, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया हो, सोचिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, कि आपने कभी भी अपने जीवन में एक समय ऐसा महसूस किया हो कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके माइंड में मान लो बहुत एक क्योस सा चल रहा है। क्योस समझते हैं ना? एक एक बहुत मेजर डिस्टरबेंस चल रहा है आपके माइंड में। आप बिल्कुल डिस्टर्ब चल रहे हो, मान लो कि कुछ बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं, और वो सवाल आपको अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रहे हैं, मगर एकदम से एक शांति की लहर सी महसूस होती है। और वो शांति की लहर क्या करती है? आपके मन के हर सवाल को दूर कर देती है। एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आपको ऐसा लगता है कि माइंड में कुछ शांत हो गया, माई माइंड इज एब्सोल्युटली काम एंड रिलैक्स्ड, एकदम साइलेंट हो जाता है। कितने लोगों ने कभी इसको फील किया है? फिर हमें रिकॉल करना पड़ता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं परेशान था, क्या सोच रहा था मैं? याद आया? ये सबके साथ होता है, आपको पता है?
ज्यादातर सबने एक्सपीरियंस किया होगा इसे कभी ना कभी। तो अभी एकदम ऐसा लगेगा, इतना इतना क्योस है माइंड में, इतना कंफ्यूजन है, मैं किसी चीज को लेके बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मगर ऑल ऑफ अ सडन, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक क्षण में सब साइलेंट हो जाएगा। और फिर ऐसा लगेगा कि जैसे कोई दिव्य शक्ति थी, जो कि सब कुछ जो है रिमूव हो गया फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। फिर हम रिकॉल करते हैं कि मैं क्या सोच रहा था, what I was actually thinking about. I hope we understand this. तो ये क्या बताता है? यही बता रहा है कि आपके अंदर जो है आपके एंजल्स की आपके ऊपर कृपा है, परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है। आई होप हम इसको समझ रहे हैं। इसका एक और पहलू समझते हैं, उसको भी देखिए। दूसरा पहलू ये है कि जैसे आप वॉक करते हो, वॉक कर रहे हो, या आप अपनी बालकनी में देख रहे हो, आपकी बालकनी में आपको लगातार वॉक करते हुए लगातार आपको आए दिन जो है आपको क्या बोलते हैं, आपको फेदर्स दिखते हैं। कितने लोग हैं जो कहेंगे कि हाँ मुझे फेदर्स बहुत दिखते हैं, आई सी फेदर्स ऑल अराउंड मी, एवरीवेयर। सो वो भी एक इंडिकेशन है कि आपके ऊपर बड़ी कृपा है एंजल्स की। इफ यू सी फेदर्स ऑल अराउंड यू, है ना, तो वो क्या बताता है, आपके ऊपर एंजल्स की बहुत कृपा है। इसी तरीके से आपको अचानक से कोई खुशबू आती है, जैसे आप बैठे हो, अभी किसी ने कोई परफ्यूम नहीं लगाया, कोई भी आपके रूम में एंटर नहीं हुआ, मगर आपको एक फ्रैग्रेंस आएगी बड़ी अच्छी सी, दैट शोज दैट देयर वाज सम एंजेलिक प्रेजेंस अराउंड यू, राइट। आपके आसपास कोई एंजेलिक प्रेजेंस है। इसी तरीके से आपको बिना मांगे अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं, लोगों के लिए गाइडेंस मिलने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि कोई दिव्य शक्ति आपकी मदद कर रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर एंजल्स की एक बड़ी कृपा है। ठीक है, दे आर ब्लेसिंग यू एवरी मिनट। ठीक है, एंड देयर इज एंजेलिक प्रेजेंस ऑल अराउंड यू। तो कितने लोगों ने इसको कभी फील किया है, इसमें से कुछ भी फील किया है, या ये सब चीजें फील की हैं? यस, वी हैव फेल्ट ऑल दिस। ठीक है, अगर आपने ये फील किया है तो आइए मैं आपको आगे बताती हूँ। आगे अगर हम इसको समझते हैं तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे समझेंगे। अब ये तो हो गया कि मैं इसका मतलब ऑटो राइटिंग कर सकता हूँ, मैं यूनिवर्स के साथ, इन डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ कि यूनिवर्स की या एंजल्स की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, यही तो मतलब हुआ है इस चीज का। अब क्या होता है, ऑटो राइटिंग का प्रोसेस कैसे किया जाता है, मैं आपको ये भी बताती हूँ। हमेशा आप कभी भी ऑटो राइटिंग करें, पहली चीज तो मैं आपको इसके हर चीज के पहलू से वाकिफ करा रही हूँ। ऑटो राइटिंग जो है, हम जब करते हैं, हम प्योर एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। हम कभी भी स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट नहीं करते, हम कभी भी किसी भी ऐसी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं करते जहां पर कोई डर हो, क्योंकि हमें ये बात समझना है, हमारी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। एज अ हीलर, एज अ रीडर, अगर आप सेफ नहीं हो तो आप दूसरों की मदद कैसे करोगे। सो यू हैव टू बी सेफ, आपको क्या होना है, सेफ होना है। अब उसके लिए आप क्या करते हो, आप जो है अपनी लाइफ में अपने आसपास जो है यू मेक श्योर कि आप जो है हमेशा अच्छी एनर्जीज, प्योर एनर्जीज के साथ कनेक्ट करोगे। देखो मैं आपको इसमें भी एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ, ये भी हम गीता में पढ़ते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जैसे पूछता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूँ। अगर आप जो है उन्हें पितरों के रूप रूप में पूछोगे तो आपको पितरों के रूप में मिलेंगे। अगर आप उन्हें जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूछोगे तो उनके रूप में मिलेंगे। भूतों के रूप में पूछोगे तो भूतों के रूप में मिलेंगे। सिंपल सी बात है। तो कहने का यहाँ पर दूसरा बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये कैसा प्रोसेस है, ये बिल्कुल सेफ प्रोसेस है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। दिस प्रोसेस इज 100% सेफ, ये 100% सेफ प्रोसेस है। क्लियर हो गया है सभी को। तो यहाँ पर हमें दूसरी बात हमेशा याद रखनी है कि हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, हम किसी स्पिरिट को कॉल नहीं करते, हम कहीं पर भी एंसेस्टर्स को कॉल करके या किसी स्पेसिफिक एनर्जी को कॉल करके हम कोई भी आंसर्स नहीं लेते। हम आंसर्स अगर लेते हैं तो सिर्फ डिवाइन एनर्जी से लेते हैं, सो दैट वी स्टे प्रोटेक्टेड एंड वी स्टे बैलेंस्ड। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा खुद का सेफ्टी, हमारी ग्रोथ उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना ये प्रोसेस है, राइट। अब दूसरा सवाल ये है कि आप जो है हम कितने सेशंस एक बार में कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ऑटो राइटिंग के सेशंस बहुत क्विकली कर सकते हो आप। 10 से 15 मिनट में आप एक सेशन में रीडिंग, हीलिंग सब कंप्लीट कर लेते हो। तो उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यू कैन डू मल्टीपल सेशंस इन अ डे। आप एक दिन में ऑटो राइटिंग के कितने भी सेशंस कर सकते हो।
राइट। इसके अलावा ऑटो राइटिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं? ऑटो राइटिंग से हम किसी भी सवाल का जवाब ले सकते हैं, हम यूनिवर्स की गाइडेंस ले सकते हैं, उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं, हम आगे क्या करना है ये समझ सकते हैं। तो ऑटो राइटिंग एक इतना इतना प्योर प्रोसेस है जिसमें हम हर वो चीज़ समझ सकते हैं कि आगे हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें अपने लिए गाइडेंस कैसे लेना है, हमें अपनी मदद कैसे करनी है, और सेम चीज़ आप दूसरों के लिए कर सकते हो। तो ऑटो राइटिंग हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं करते, ऑटो राइटिंग हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। वी कैन डू ऑटो राइटिंग फॉर एनीवन। कैसे करते हैं? विथ परमिशन। हम क्या किसी के लिए भी ऑटो राइटिंग बिना परमिशन के कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्लाइंट की परमिशन चाहिए, आपको सामने व्यक्ति की परमिशन चाहिए, तब आप उसके लिए ऑटो राइटिंग कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। अब किसकी परमिशन की आपको जरूरत नहीं है? इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की परमिशन की आपको जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिबलिंग्स हैं, आपके स्पाउस हैं, उनके या बच्चे हैं, उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है। उनके लिए हम खुद से ऑटो राइटिंग कर सकते हैं। बट इसके अलावा किसी के लिए भी अगर आपको ऑटो राइटिंग करना है तो हमारे पास उस व्यक्ति की परमिशन होनी जरूरी है। क्लियर है ये सभी को? वी नीड द परमिशन ऑफ द क्लाइंट और द अदर पर्सन टू डू ऑटो राइटिंग। अब ऑटो राइटिंग करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या होते हैं, मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए, ऑटो राइटिंग इज बेसिकली अ कंसेप्ट वेयर यू राइट द डिवाइन मैसेजेस, जहां पर आप जो डिवाइन मैसेजेस हैं उनको लिखते हैं, वेयर योर कॉन्शियस माइंड डजंट इंटरफेयर, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। मतलब आपके लॉजिकल माइंड का वहां कोई इंटरफेरेंस नहीं है और आप सामने वाले के लिए आंसर्स ले रहे हो सीधे डिवाइन से। क्लियर है? सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट आर दी स्टेप्स? स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप, ऑटो राइटिंग करिए या कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस में आप जाएंगे तो हमारे लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप क्या होता है? ग्राउंडिंग, शील्डिंग एंड प्रोटेक्शन। सबसे पहले आपको मदर अर्थ से कनेक्ट करके ग्राउंडिंग करना है। वाई वी डू ग्राउंडिंग? इट कीप्स यू प्रोटेक्टेड। आपका जितना आप ग्राउंडिंग करते हो, जितना आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करते हो, जितना गहरा संबंध आप माँ पृथ्वी के साथ रखते हो, उतना आपका एनर्जी अच्छा होता है, उतना आप अपने आप को प्रोटेक्टेड और सिक्योर महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होता है। ओके। सो सबसे पहले चीज हम क्या करते हैं? हम सेंटरिंग करेंगे, मतलब अपनी सांसों को जो है, अपनी सांसों पर ध्यान रख कर के अपने मन को, अपने शरीर को संतुलित करेंगे। उसके बाद हम ग्राउंडिंग करेंगे, जहां पर हम मदर अर्थ के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे। जैसे, और उसके बाद हम शील्डिंग करते हैं, जहां पर हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ठीक है। उसके बाद हम एंजल्स को इन्वोक करते हैं। एंजल्स कह लीजिए, आप डिवाइन एनर्जीज कह लीजिए, जो भी एनर्जीज में आप विश्वास करते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, ईष्ट हैं, जो भी दिव्य ऊर्जाएं हैं, उनको आप जो है उनको इन्वोक करते हो, उनको आमंत्रित करते हो। फिर आप उनसे अपना सवाल पूछते हो और जो भी गाइडेंस है उसे लिखने के माध्यम से लेते हो। वो राइटिंग आपकी होती है। आप जब ऑटो राइटिंग करोगे तो आपको समझ आएगा वो राइटिंग आपकी नहीं है, वो राइटिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है। क्या हाथ आपके कंट्रोल में होता है? नहीं। आप फील करोगे कि हाथ आपका खुद चलने लगता है, या तो वो बहुत हल्का हो जाता है या बहुत भारी हो जाता है, और वो उसका फ्लो अपने आप चलने लगता है। इट इज नॉट इन योर हैंड्स, वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है। और क्या आपको गाइडेंस क्या सिर्फ लिखकर मिलती है? नहीं, जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि गाइडेंस आपको विजुलाइज करके भी मिले, आप उसे फील करके जो है विजुलाइज करके भी आपको गाइडेंस मिले, बट मोर ओवर आप लिखना शुरू कर देते हो। क्लियर हुआ ऑटो राइटिंग कैसे किया जाता है? इसके बाद हम सेशन को क्लोज करते हैं और जो है एंजल्स का धन्यवाद करते हैं। आप ऑटो राइटिंग करते जाओगे ना तो आप एक चीज और महसूस करोगे कि धीरे 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 आपका डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये कनेक्शन स्ट्रांग होने का क्या तात्पर्य है, आइए मैं आपको ये भी समझाती हूँ। डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होने का एक्चुअल मतलब ये है कि जब आप ऑटो राइटिंग करते हो तो आप देखते हो कि आपका कनेक्शन जो है वो दिव्य ऊर्जाओं के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, स्टार्टिंग में आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास हमेशा ये डिवाइन एनर्जीज हैं जो आपकी मदद कर रही है। आप उनके प्रेजेंस को हमेशा फील कर पाओगे। तो कितने लोगों को समझ आया ऑटो राइटिंग कैसे किया जाता है? हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड हाउ वी डू ऑटो राइटिंग? क्लियर हुआ? स्टेप समझ आए कैसे करते हैं? अब यहाँ पर दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है, वो ये है कि क्या आपका कनेक्शन एंजल्स के साथ है?
क्या आप इन एनर्जीज को फील करते हैं? उसके लिए आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल कराऊंगी, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि क्या ये कनेक्शन आप फील करते हो या फिर आपके आसपास ये एनर्जीज हैं। कि ऑटो राइटिंग के लिए हमारा अट्यूनमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब अट्यूनमेंट होता है उसके बाद आप ऑटो राइटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। आप अपने लिए, दूसरों के लिए ऑटो राइटिंग कर सकते हैं। जब तक आप अट्यून नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये तो जान सकते हैं कि एनर्जीज के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, क्या हमारे साथ एनर्जीज कनेक्टेड है, ये तो हम जान सकते हैं। मगर हम जो है ऑटो राइटिंग कब करेंगे? जब हम अट्यून हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर है। सो पहली चीज तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, कितने लोगों को समझ आया कि ऑटो राइटिंग क्या होता है? व्हाट इज एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग? ठीक है, आप इसे एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग भी कह सकते हैं, ऑटो राइटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑटो राइटिंग और एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या अंतर है? वहां पर हम स्पेसिफिक एंजल्स की बात कर रहे हैं, और जो ऑटो राइटिंग की बात मैं आपसे कर रही हूँ वो एक प्रोसेस है जहां पर आप डिवाइन एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के दोनों बातें अलग हैं क्या? नहीं। अभी मैंने बताया परमात्मा एक है, तो दोनों बातें एक ही। ठीक है, वहां पर भी एंजल्स आपकी मदद करते हैं और यहाँ पर भी एंजल्स आपकी मदद करते हैं। राइट? तो क्लियर हुआ ऑटो राइटिंग क्या होती है। अब कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा कुछ कनेक्शन है, मुझे जो है लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है, या मैं जो है सॉल्यूशंस ढूंढ लेता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और उसको करते करते अब मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। और कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि यस, आई हैव अ ब्यूटीफुल कनेक्शन विद द डिवाइन एनर्जीज। जो लोग इसको फील करते हैं, तो अब आप इसके लिए तैयार हैं। अगली चीज जो अब हम करेंगे वो, क्योंकि ये सेशन में क्लैरिटी आपको मुझे यही देनी है। ठीक है, अब इसको समझते कैसे हैं, कैसे इसको समझा जाता है, कि जो गाइडेंस मुझे मिली वो क्या है, ये सब आपको कब पता चलेगा? जब आप गाइडेंस लोगे। इसका एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो भी मैसेजेस आपको मिलते हैं, आप उसको डिकोड करना सीख लेते हो। आपको समझ आ जाता है कि ये मैसेज मुझे क्या मिला है, जो मैंने लिखा है वो क्यों लिखा है, और इसका मतलब क्या है। और यस, ऑटो राइटिंग के थ्रू हम हीलिंग भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑटो राइटिंग के थ्रू हम हीलिंग्स भी दे सकते हैं, हीलिंग भी कर सकते हैं। क्लियर है ये सभी को? यस। चलिए, बहुत बढ़िया। सो अगर आप लोगों को क्लियर है तो अपने अपने कैमरास कर लीजिए ऑन, क्योंकि आज हम ऑटो राइटिंग तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अट्यून नहीं है, मगर एंजल से तो कनेक्ट कर सकते हैं, डिवाइन एंजल से तो कनेक्ट कर सकते हैं, अपने गार्डियन एंजल से तो कनेक्ट कर सकते हैं, हम यूनिवर्स से तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम वो तो आज करेंगे। चलिए, सो जितने लोग भी रेडी हैं, सब लोग क्या करेंगे? अपने कैमरा करेंगे ऑन, और आइए इस जर्नी को एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत सुंदर जर्नी है ये। ऑटो राइटिंग क्लियर हुआ ना? क्या क्या है? देखिए, मैं इसको और जो है एग्जैगरेट नहीं करूंगी।